नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप और मैं हूं सन्नी सरद। छठी जेपीएससी मामले को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ था मामला और सुनवाई में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता अजीत कुमार हैं। सर, क्या कुछ था मामला और सुनवाई में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जेपीएससी के द्वारा जो अंतिम रिजल्ट का प्रकाशन किया गया है, मूलतः अंतिम रिजल्ट के ऊपर में ही विवाद हुआ है। और मेरे पास जो कोई कैंडिडेट्स आए उनका मामला जो आज न्यायालय में निर्धारित था और जिसमें सुनवाई हुई, उसमें विषय यह है कि पेपर 1 जो था जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का, वो 100 मार्क्स का था, 50 ईच। और शर्तों के मुताबिक, सरकार की नीति के मुताबिक, जेपीएससी द्वारा जारी की गई एडवर्टीजमेंट के मुताबिक और जो सिलेबस दी गई थी उसकी शर्तों के मुताबिक वो पेपर जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग था। ये स्पष्ट अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी कर दिया गया था कि वो पेपर जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। इसका मतलब यह निकलता है कि यदि किसी अभ्यर्थी को 30 मार्क्स से ज़्यादा उस पेपर में प्राप्त होंगे तो वो ऐड नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा, उसकी गणना जो है वो अंतिम रिजल्ट प्रिपेयर करने में नहीं की जानी चाहिए थी। ये किया गया जेपीएससी के द्वारा। दूसरा विषय यह था कि एक कंडिका 13 थी एडवर्टीजमेंट की, उसमें कहा गया था कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन में विभिन्न वर्गों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए थे। तो जहाँ तक प्रारंभिक परीक्षा का सवाल है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का सवाल है, माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक विषय में वो जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो अलग अलग पूरा करना होगा। और ये जो वाद है इसमें ये कहा गया है कि जेपीएससी ने प्रत्येक विषय के प्राप्तांकों को और अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए क्वालिफाइंग मार्क्स को ध्यान में नहीं रखा और मोटे तौर पर सभी विषयों का अंक जोड़ करके क्वालिफाइंग मार्क्स पे ध्यान दिया गया। इस तरह से भी अनेकों अयोग्य लोगों को जो है वो अंतिम रिजल्ट में शामिल किया गया है और योग्य लोगों को बाहर रख दिया गया। जहाँ तक पेपर 1 का सवाल है, उसमें इस तरह का प्रावधान इसलिए किया गया था कि सिर्फ क्वालिफाइंग रहेगा। उसके पीछे भी एक मंशा थी सरकार की, जैसा कि नीति में भी कहा गया और एडवर्टीजमेंट में, कि हिंदी भाषी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी हैं उनको क्षति ना हो, क्योंकि अंग्रेजी का पेपर 50 का है। तो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के जो छात्र होंगे, अभ्यर्थी होंगे, उनको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा मार्क्स भी प्राप्त हो सकता है। और यदि दोनों पेपर जो हिंदी और अंग्रेजी के हैं 100 में, उसका पूरा मार्क्स अगर जोड़ा जाएगा तो एक कठिनाई की स्थिति उत्पन्न होगी हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को। इसलिए ऐसे प्रावधान बनाए गए थे और ये प्रावधान स्पष्ट था कि जो पेपर 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर के जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स थे 30 से ऊपर वाले, वो जोड़े नहीं जाने चाहिए थे, परंतु उसको जोड़ दिया गया है। शिकायत यही की गई है बाद में। आज न्यायालय में मैंने कुछ अभ्यर्थियों की तरफ से पक्ष रखा था और मैंने न्यायालय में स्थगन आदेश का भी आग्रह किया। मैंने प्रार्थना की कि स्थगन आदेश देना आवश्यक होगा, क्योंकि यदि नियुक्तियां हो जाती हैं इस प्रकार की तो बड़ी कठिनाई होगी और अनेकों केसेस जो है वो जनरेट होंगे, कोर्ट में आएंगे। तो न्यायालय ने मेरे बहस के उपरांत सरकारी अधिवक्ताओं से स्थगन आदेश के विषय में भी पूछा कि क्यों नहीं स्थगन आदेश पारित की जाए। तो सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा आग्रह किया गया कि न्यायालय के द्वारा कम से कम 1 सप्ताह का समय उनको दिया जाए जवाब देने के लिए, और न्यायालय ने उनके आग्रह को स्वीकार किया है और ये मामला जो है 5 अगस्त को निर्धारित किया गया है। यद्यपि माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि 5 अगस्त को स्थगन आदेश के विषय पर भी निर्णय लिया जाएगा। तो 5 अगस्त तक क्या सरकार अपॉइंटमेंट लेटर दे सकती है या? देखिए,
इस तरह का मामला यदि न्यायालय में लंबित है, स्थगन आदेश के विषय में भी यदि माननीय न्यायालय अपने आदेश में कुछ स्पष्ट तौर पर इंगित करती है, तो आम तौर पर जो सरकारें हैं वो ऐसा निर्णय नहीं लेती हैं, ऐसी नियुक्तियां नहीं आम तौर पर की जाती हैं, क्योंकि यदि ऐसे मामले जब न्यायालय में चल रहे हों और नियुक्तियां कर दी जाती हैं तो ऐसा माना जा सकता है, और मैं ज़रूर बहस करूंगा अभ्यर्थियों की ओर से कि जब न्यायालय में ये विषय उठाया गया और ये इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया गया, पॉइंट आउट कर दिया गया कि गलतियां हुई हैं, तो यदि न्यायालय इस विषय को सुन रही थी तो ऐसी हड़बड़ी क्या थी नियुक्तियां करने की, और मामले को जो है वो उलझाने की क्या आवश्यकता थी। तो हम लोग ज़रूर इस तरह का बहस न्यायालय में रखते हैं और रखेंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे इंडिकेशन के बाद ऐसा कुछ इंगित किया जा चुका है न्यायालय के द्वारा, तो भी सरकार ऐसी जहमत लेगी कि नियुक्तियां कर दी जाए। मैं नहीं समझता हूँ ऐसा उनको करना चाहिए, लेकिन वो चाहे जो मन में आए करे। मतलब कि कोर्ट ने भले ही नहीं कहा हो, लेकिन टेक्निकल टर्म के हिसाब से स्टे कहा जा सकता है। जी, स्टे ऐसा आप नहीं कहें, लेकिन ज़रूर आपने पहले जैसा कहा वो बात है कि कोर्ट ने जब इंडिकेट किया अपने आदेश में कि स्टे के विषय पे भी वो सुनना चाह रही है सरकारी पक्ष को और जेपीएससी को, और उन्होंने भी समय इसी निमित्त मांगा है, तो कुल मिला करके ये सरकार के विश्वास पे भी निर्भर करता है कि न्यायालय में यदि उनकी ओर से ऐसा पक्ष रखा गया और इस मामले में कोर्ट के सामने वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके तरह से गलतियां क्यों नहीं हुई हैं, तो ऐसे में सरकार क्यों हड़बड़ी करेगी नियुक्तियां करने की। तो कायदे से मैं समझता हूं कि सफिशिएंट इंडिकेशन कोर्ट के आदेश में आया है, और मैं नहीं समझता हूं कि सरकार को ऐसा कोई हड़बड़ी का निर्णय लेना चाहिए होगा। तो 5 अगस्त तक का समय दिया गया, अगली सुनवाई 5 अगस्त 2020 की डेट निर्धारित की गई है, और न्यायालय ने स्पष्ट कहा है अपने आदेश में कि अगली तिथि को न्यायालय संपूर्ण विषय पर और स्थगन आदेश के विषय पर भी निर्णय लेगी। कोर्ट के मामले में अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सुनवाई हुई तो आपको क्या लगता है कि कोर्ट इस बात को मानती है कि गड़बड़ियां हुई हैं? देखिए, ऐसा तो मैं अपने पक्ष की बात करूंगा। ये प्राइमा फेसाई मैं मानता हूं कि ये दोनों शर्तें जो है वो पूरी की जानी चाहिए थी, और जैसा कि प्रावधान में है वैसी ही पूरी की जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि गलती वहाँ पे हुई है या चूक हुई है, जानबूझ करके गलती कर दी गई, ऐसा अगर ना भी बोले तो ये लगता है स्पष्ट तौर पर कि गलती हुई है। लेकिन अंतिम निर्णय तो न्यायालय को देना पड़ेगा, और मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। मैं अपना पक्ष रखूँगा, अदर साइड या सरकार के अधिवक्ता अपना पक्ष रखेंगे, तो ये अंतिम निर्णय तो न्यायालय ही देगी। मैं अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो बिल्कुल ये थे सीनियर अधिवक्ता अजीत कुमार, जो बता रहे थे कि अभ्यर्थियों की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी और सुनवाई के दौरान क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई। स्पष्ट तौर पर भले ही कोर्ट की तरफ से यह नहीं कहा गया कि स्टे लगाया गया है, लेकिन 5 अगस्त को जो अगली सुनवाई होगी, यदि टेक्निकल टर्म की भाषा में देखा जाए तो उस 5 अगस्त तक सरकार अब अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे सकती है। अगर देती है तो फिर एक नया विवाद खड़ा हो सकता है। अपने सहयोगी मासूम के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in